नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की। बिहार में क्या कुछ वैकेंसी आई है और छात्र छात्राओं के लिए क्या निकल कर खबरें आई है, नियोजित शिक्षकों के लिए क्या आदेश निर्देश निकला है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। हम आपको बता दें कि के पाठक के जाते ही अब बिहार शिक्षा विभाग में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। शिक्षकों ने जहां राहत की सांस ली है, वहीं छात्र और अभिभावक भी अब परेशान नहीं होंगे। आपको बता दें, सक्षमता परीक्षा देने के बाद स्कूलों में पोस्टिंग को लेकर अब बैठकों की दौर जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा पास और सक्षमता परीक्षा देने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। चर्चा है शिक्षकों में कि सक्षमता परीक्षा देना और न देना बराबर हो, यानी कि अब स्कूल में ही शिक्षक बने रहेंगे, या कोई खबर नहीं बल्कि शिक्षकों में आम चर्चा है। वहीं एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब नियोजित शिक्षकों को गृह प्रखंड छोड़कर अन्य प्रखंडों में स्कूलों का आवंटन होगा, जिसमें शिक्षकों से 3 विद्यालय के ऑप्शन मांगे जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबरें निकल कर आ रही है। फिर भी अब समय में बदलाव हुआ, समय का बदलाव हुआ है। के पाठक के जाने के बाद नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बड़ी बैठक की और कई तरह के नियमों को बदल दिया है और खास निर्देश भी दिया है। जहां शिक्षकों को अब नहीं कटेगा वेतन, तो वही शिक्षक राहत की सांस ले रहे हैं और निरीक्षण के अब रूल बदल गए हैं। अब बहुत सारे निरीक्षण कर्मी जो थे उनको साइड कर दिया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि अब स्कूलों में ऑनलाइन तरीके से अटेंडेंस बनेगा। शिक्षकों को टैब के जरिए और सेल्फी मोड में बनेगा अटेंडेंस। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। दूसरे फेज में छात्रों का रियल कैमरा से बनेगा अटेंडेंस। स्कूल में 3 दिन गायब रहे बच्चों का नहीं अब काटा जाएगा नाम। क्लास वाइज फोटो के जरिए बच्चों की चेक होगी अब उपस्थिति। बीपीएम टोला सेवक अब नहीं करेंगे स्कूलों का निरीक्षण। बी और डीईओ भी रोज नहीं करेंगे निरीक्षण। डीएम और डीईओ को मिलेगा स्कूल की मॉनिटरिंग का जिम्मा। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने लिया है बड़ा फैसला। बड़ी मीटिंग हुई है, उसमें कई तरह के फैसले लिए गए हैं और कई फैसले और लिए जाने हैं। अब शिक्षा विभाग में नहीं होगी रोज वीसी। आज यानी कि अधिकारियों के साथ एसीएस ने खास बैठक की है बीते दिन शाम को। अब शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन तरीके से मॉनिटरिंग होगी। बेवजह किसी शिक्षकों पर नहीं होगी कार्रवाई। नए आदेश के बाद शिक्षकों के साथ बच्चे और अधिकारियों को भी मिलेगी बड़ी राहत। मुख्यालय अधिकारी भी रोज नहीं करेंगे निरीक्षण, सप्ताह में एक बार एसीएस खुद करेंगे वीसी। सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। बड़ी बैठक में यह खास निर्णय भी लिया गया है। वहीं सूत्रों के हवाले से एक और खबर आ रही है कि हेडमास्टर और हेड टीचर की परीक्षा तिथि में बदलाव। अब 22 जून को नहीं होगी हेड टीचर और हेडमास्टर की परीक्षा। बिहार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की वजह से तिथि में बदलाव। पहले से घोषित है इंजीनियरिंग की परीक्षा। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। वहीं आयोग ने जून के अंतिम सप्ताह कहा जा सकता है कि जून के अंतिम सप्ताह में अब परीक्षा लेने का लिया फैसला। 25 से 30 जून के बीच परीक्षा आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 6061 पद हेडमास्टर और 40,247 हेड टीचर की बहाली के लिए होगी परीक्षा। दोनों पदों के लिए लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी ने भरा है फॉर्म। 15 जून से पहले परीक्षा तिथि की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि के पाठक से आज शिक्षकों को नए एसीएस एस सिद्धार्थ के निर्देशों से अब मिलने लगा है राहत। शिक्षा मंत्री और एसीएस के ने बीसी के जरिए सभी जिलों के डीईओ को दिया है खास निर्देश, यानी कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के एसीएस के बीच अब तालमेल बैठने लगी है। ऐसा माना जा रहा है कि अब के पाठक वापस नहीं आएंगे। अब इतने बड़े बदलाव के बाद यह साफ हो रहा है कि अब के पाठक शिक्षा विभाग में वापस नहीं आएंगे। वहीं आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही सरकारी काम में तेजी आ गई है। इसी के तहत 7 जून यानी शुक्रवार की शाम शिक्षा विभाग के मंत्री यानी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें कई निर्देश दिए गए हैं। पूर्व अपर मुख्य सचिव
के पाठक के कारनामों से आहत चल रहे शिक्षकों के लिए नए अपर मुख्य सचिव ने राहत की खबर दी है। बीपीएम और टोला सेवक नहीं करेंगे अब विद्यालयों की जांच। यह बड़ी खबर आई है शिक्षकों के लिए। वहीं बच्चों को किसी भी पीरियड के बाद मिलेगा 20 मिनट का टिफिन, यानी कि भोजनावकाश का जो समय निर्धारित है वह निर्धारित रहेगा और 20 मिनट का टिफिन यानी अल्पाहार ब्रेक भी दिया जाएगा। अब शिक्षकों को वेतन बेवजह नहीं काटा जाएगा। एससीएससी ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में बेवजह शिक्षकों को वेतन नहीं काटा जाएगा। स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होते हैं तब वेतन काटने की बात होगी। इधर टीआरई 3 का परीक्षा जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में होगा। आपको बता दें पिछले दिनों प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में टीआरई 3 की परीक्षा स्थगित हुई थी। इस मामले में एससीएस ने कहा कि जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में टीआरई 3 का परीक्षा लिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डायरेक्टर सन्नी पटेल भी मौजूद रहे। तो शिक्षकों के लिए यह बड़ी खबर है कि अब बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। स्कूलों का समय बदलने के लिए अपर मुख्य सचिव को आभार जताया गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों का समय बदलने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने आभार जताया है। श्री पुष्कर ने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव विनय मोहन के साथ बीते बुधवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मिलकर उन्हें शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराया। उसके बाद शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के हित में ग्रीष्मावकाश समय सारणी पुनर्निर्धारित हुई। श्री पुष्कर ने उम्मीद जताई है कि शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों के बीच संवादहीनता को दूर करने के लिए उनके द्वारा की गई पहल के सार्थक नतीजे आएंगे। शिक्षकों और अन्य समस्याओं का निराकरण भी शिक्षा विभाग जल्द करेगा। तो इस तरह से शिक्षकों ने भी आभार नए एससीएस को जताया है। वहीं सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग की व्यवस्था बदल दी गई है। स्कूलों के इंस्पेक्शन की दोहरी व्यवस्था लागू। अब हर अफसर को 3 माह के लिए अलॉट होंगे। 10 से 15 स्कूल, हर स्कूल का हफ्ते में एक बार इंस्पेक्शन अनिवार्य होगा। डीडीसी, डिप्टी कलेक्टर, एसडीओ भी करेंगे स्कूल का इंस्पेक्शन यानी जांच। हर जिले के डीडीसी बनाएंगे इंस्पेक्शन रिपोर्ट। यह बड़ा बदलाव किया गया है। इधर पाठक की छुट्टी पर जाने से शिक्षकों में जगी अंतर जिला तबादले की उम्मीद। आपको बता दें कि के पाठक की छुट्टी पर जाने के साथ ही 34,540 कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों के अंतर जिला तबादला की उम्मीद अब जग गई है। बिहार में 34,540 कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों के सहित आपको बताते चले कि अब इनकी जो है उम्मीद जग गई है। प्राथमिक विद्यालयों में जिला संवर्ग के पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का अंतर जिला तबादला पिछले साल जून में ही संभावित था। इसके लिए 34,540 कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों सहित नियोजन के पहले से पुराने वेतनमान से नियुक्त शिक्षकों से जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा आवेदन लिए गए थे। अब एक बार फिर से इन्हें लगने लगा कि अब ट्रांसफर हो जाएगा। इधर पिछले 5 वर्षों में सीईटी बीएड में सर्वाधिक आवेदन, इसमें महिलाएं अधिक 1,04,881 महिलाएं और 1,03,934 पुरुषों ने किया है आवेदन। तो बीएड और सीटी में धक्कम धुक्की अब शुरू हो गई है। वहीं 11वीं कक्षा के लिए मनपसंद स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे अब छात्र। हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निर्देशक के 8 मई के निर्देश पर लगी रोक। सरकार को 6 माह में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है। वहीं पोशाक के लिए स्कूली बच्चों को राशि ही मिलेगी। सिला सिलाया पोशाक दिए जाने के निर्णय को शिक्षा विभाग ने अब पलट दिया है। राज्य के करीब 1.5 करोड़ बच्चों को हर वर्ष दी जाती है यह राशि। तो पहले जब के पाठक एससीएस के रूप में थे उनके द्वारा फैसला लिया गया था कि अब बच्चों को राशि नहीं बल्कि पोशाक, जूता, मोजा सभी दिए जाएंगे। लेकिन अब उसको पलट दिया गया है कि अब ड्रेस नहीं बल्कि उसके बदले जो पैसे मिलते थे वो पैसे ही मिलेंगे। वहीं सरकारी स्कूलों में शैक्षिक गतिविधि और आधारभूत संरचना की मॉनिटरिंग अब होगी। शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश, स्कूलों का हर हफ्ते कम से कम 3 बार निरीक्षण किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के तहत 4 माह में 45,000 पदों पर बहाली की बातें आई है। विशेष खबर आप जानिएगा। और वहीं पंचायती राज विभाग में भी बड़ी बहाली सामने आई है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा रहा है। जहां से 10वीं पास वहां 11वीं में नामांकन लेना अनिवार्य नहीं। हाईकोर्ट पटना का निर्देश आया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी 8 मई 2024 को उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश दिया था कि वह छात्रों को
उसी सरकारी विद्यालय में इंटरमीडिएट कक्षाओं में नामांकन लें जहां से छात्रों ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने 6 सप्ताह में प्रतिवादियों को अपने अपने जवाबी हलफनामे दायर करने का निर्देश दिया है। तो यह बड़ी खबर छात्रों के हित में आया है। वहीं राज्य में इसी सत्र में हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई वाला मध्य प्रदेश के बाद देश का दूसरा राज्य होगा अब बिहार। 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भी बहाली होगी। नर्स के सबसे अधिक पद 43% रिक्त बताई जाती है। वहीं विभागीय अधिकारियों के कार्यों के प्रति जताई संतुष्टि। समग्र शिक्षा मद का मई माह का वेतन जून के प्रथम सप्ताह में मिलने से शिक्षक खुश हो गए हैं। वहीं 3 माह के लिए 10 से 15 स्कूल जांच को होंगे अब अधिकारी आवंटित कर दिए जाएंगे। वहीं सरकारी स्कूलों का समय बदल गया है, यानी कि सोमवार से 6:30 बजे से 12:10 पर से तक ही स्कूल चलेंगे। 10 से 30 जून तक लागू रहेगी नई समय सारणी, उसके बाद फिर से बदलाव किया जाएगा। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। यह खबरें आपको कैसी लगी जरूर के बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नए एससीएस के कार्य आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। शिक्षक और छात्र हित में है या नहीं, जरूर साफ शब्दों में एक वाक्य में जरूर जवाब दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।